हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर पाइथन लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये लिस्ट होती क्या है और लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि लिस्ट इंडेक्सिंग होती है, लिस्ट स्लाइसिंग होती है, लिस्ट के मेथड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू द पाइथन स्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट जो होती है वो एज अ कंटेनर होती है जिसमें कि आप बहुत सारे वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप एक ही लिस्ट के अंदर कई सारी डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को भी स्टोर करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ए नाम का वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू, और लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। ये इस तरह हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिख दिया। अब यहाँ पे एक फ्लोट डेटा टाइप भी लिख देता हूँ। ये ये मैंने यहाँ पे तीन डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने प्रिंट किया, रन किया, और नीचे देखिए ये सेम एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ये देखिए नीचे प्रिंट हो गया। और जो हमारी लिस्ट होती है ये ऑर्डर्ड होती है, मतलब जिस ऑर्डर में आप लिस्ट के अंदर वैल्यू डालेंगे उसी तरह सेम एग्जैक्टली वो प्रिंट हो जाएगी। नीचे यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने ऑर्डर में डाला है उसी ऑर्डर में यहाँ प्रिंट हो गई। अब ये तो बात हो गई लिस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लिस्ट इंडेक्सिंग। मान लीजिए हमारे पास ये एक लिस्ट दी गई हुई है, ये लिस्ट दी गई हुई है। अब मान लीजिए आपको ये पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं कराना है, इसमें से खाली एक एलिमेंट को आपको खाली प्रिंट कराना है। तो इस एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट इंडेक्सिंग करते हैं। जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये यहाँ पे वन लिखा है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये थ्री है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू वन हो जाएगी। ये सिक्स है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू टू हो जाएगी। इसी तरह ये थ्री हो जाएगा। इसी तरह ये फोर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये वाली सिर्फ ये वाली वैल्यू को प्रिंट करानी है, टू जहाँ पे लिखा है, तब इसकी आप इंडेक्स नंबर डालेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे किया जाता है। प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया। वेरिएबल के नाम लिखने के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी आपको वैल्यू को एक्सेस कराना है उसकी आप इंडेक्स नंबर डाल देंगे। मान लीजिए आपको ये सिक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है तो इसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, और ये टू हो गया। तो सिक्स की जो वैल्यू है इसका इंडेक्स नंबर टू है, तो यहाँ पे हम टू डाल दिए, इंडेक्स नंबर टू डाल दिए। अब यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखिए हमारा सिक्स प्रिंट हो गया। नीचे देखिए हमारा सिक्स प्रिंट हो गया। अब इसी तरह हम इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दिए। मान लीजिए हमें ये फाइव चाहिए तो इसकी इंडेक्स वैल्यू हम देखेंगे क्या है। ये ज़ीरो हो गई, ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये फोर हो गई। फाइव वैल्यू की क्या इंडेक्स वैल्यू है? फोर, तो यहाँ पे हमने फोर डाल दिया। अब यहाँ पे रन करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे फाइव प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइव प्रिंट हो गया। मतलब कि जिस भी आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है उस एलिमेंट का आप इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं ज़ीरो डाल देता हूँ तो ज़ीरो इंडेक्स क्या है? ये है, तो यहाँ पे वन प्रिंट हो जाएगा। देखिए रन किया हमने, ये देखिए नीचे वन प्रिंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको किसी एक लिस्ट के अंदर किसी एक एलिमेंट को चेंज करके दूसरा नंबर डालना है। मान लीजिए यहाँ पे थ्री है, थ्री की जगह आपको किसी और नंबर को डालना है, थ्री की जगह थर्टी डालना है। तब आप यहाँ पे कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब जिस भी आपको नंबर को चेंज करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। मान लीजिए आपको ये थ्री वैल्यू को चेंज करना है तो इसके इंडेक्स नंबर डालेंगे। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? ये स्टार्टिंग वाला ज़ीरो हो गया, ये हमारा टू वन हो गया। तो ये थ्री जो वैल्यू है इसका इंडेक्स नंबर हमारा वन है, तो यहाँ पे हम वन डालेंगे। वन डाल दिए, इक्वल टू लगाएंगे। अब ये थ्री को किससे हमें किस नंबर से चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए हमें थ्री को थर्टी बनाना है तो यहाँ पे हमने थर्टी कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर देंगे। ये हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे रन करेंगे तो ये वन की जो वन इंडेक्स है, वन इंडेक्स हमारा क्या है? ये है। ये थ्री की जगह हमारा थर्टी प्रिंट हो जाएगा और थ्री हट जाएगा। रन किया हमने तो ये देखिए वन आया, थ्री हट गया, थ्री की जगह हमने थर्टी लिखा तो यहाँ पे थर्टी प्रिंट हो गया, और सब सेम प्रिंट हो गया। जो भी हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हमें ये टू चेंज करना है तो टू वैल्यू का हमें इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। तो ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, और ये थ्री हो गया। तो यहाँ पे हम थ्री डालेंगे, थ्री। अब मान लीजिए टू की जगह हमें हंड्रेड डालना है तो यहाँ पे हम हंड्रेड लिख देंगे।
रन किया तो ये देखिए हमें 2 की जगह 100 यहाँ पे मिल गया। अब इसी तरह आप स्ट्रिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 की जगह कोई स्ट्रिंग डालनी है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देंगे, सिंपल है। अरबाज नाम की जैसे हमें स्ट्रिंग डालनी है 2 की जगह, तो यहाँ पे 2 की जगह अरबाज नाम की स्ट्रिंग आ जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट में हम उस वैल्यू की इंडेक्स नंबर डालेंगे और वो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए 2 की जगह अरबाज आ जाएगा। ये देखिए 136 2 की जगह यहाँ पे अरबाज आ गया, क्योंकि हमने चेंज करके यहाँ पे ये डाला था। तो ये तो बात हो गई, हमें अगर लिस्ट के अंदर किसी एक एलिमेंट को चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब हमें अगर लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट को अगर प्रिंट नहीं करानी है, मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट कराना है, तब हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें लिस्ट स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं, देखिए प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में आप इंडेक्स डालेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है तो इसका इंडेक्स नंबर डालेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा एक चीज़, हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक जाना है, तो हम स्टार्टिंग का इंडेक्स डालेंगे। यहाँ से स्टार्ट करनी है तो ज़ीरो इंडेक्स डाल दिए, ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। डबल कोलन लगा दिए। अब डबल कोलन लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें यहाँ तक प्रिंट करनी है, 3 वैल्यू को प्रिंट करना है। हमारा इंडेक्स नंबर 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हमें 2 इंडेक्स तक अगर प्रिंट करानी है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये रूल होता है, जब भी आप एंड वाला जो इंडेक्स नंबर डालते हैं उससे ये -1 हो जाता है। मतलब कि यहाँ हमने जैसे 0 to 3 लिखा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 0 से लेकर 2 इंडेक्स तक प्रिंट हो। तो मतलब 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। थर्ड वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा। 3 की जगह हमने यहाँ पे 4 अगर लिख देते तो फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू होती वो प्रिंट ना होती, तो यहाँ पे 0 to 3 इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट होती। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, तो 0 to 2 तक हमारी प्रिंट होगी। जो इंडेक्स वैल्यू हमने लास्ट में डाली है वो प्रिंट नहीं होगी, -1 हो जाती है। तो 0 to 2 तक हमारी प्रिंट होगी। 0 to 2 तक हमारी क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 1 3 और 6 हमारा लिस्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमने रन किया, ये देखिए हमारा 1 3 6, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 1 और इंडेक्स नंबर 2 यहाँ तक हमारा प्रिंट हो गया। अब 3 की जगह हम 4 लिखे होते तो 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक हमारा प्रिंट हो जाता। तो 0 1 2 3, तो 2 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा, इतना 5 हमारा प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए हमने रन किया तो 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 2 हो गया। जो आप एंडिंग इंडेक्स डालते हैं वो हमारा प्रिंट नहीं होता। यहाँ पे 4 डाले हैं तो 4 का जो इंडेक्स होगा वो हमारा प्रिंट नहीं होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नहीं डाले, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दिए और एंड वाला हमने नहीं डाला, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो अपने आप समझ जाएगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिंट करो 0 इंडेक्स से लेकर, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो समझ जाएगा कि 0 से लेकर जितनी जितनी ये लिस्ट की लेंथ है वहाँ तक ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि जो लिस्ट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सारी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ न डालने का मतलब ये हुआ। मैं रन करूँगा तो पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये हमारी हो गई लिस्ट स्लाइसिंग। अब लास्ट हम बात करते हैं लिस्ट मेथड की। लिस्ट मेथड में हम सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये लिस्ट है तो लिस्ट मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्ट मेथड की। सॉर्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि ये 1 से लेकर 10 तक गिनती यहाँ पे लिखी है लिस्ट के अंदर, लेकिन ये उल्टा सीधा करके लिखा है 1 3 2 5 4 8 7 इस तरह करके लिखा है। अब सॉर्ट मेथड में क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में ये प्रिंट हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी है लेकिन उल्टी सीधी लिखी है, तो अगर हम यहाँ पे सॉर्ट मेथड लगाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए कैसे हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए, डॉट लगाएंगे, सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना है तो सॉर्ट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा देंगे और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देंगे। प्रिंट वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में डाल दिया ए। यहाँ हमने सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे सेकंड लाइन में लगा दिया है। तब ये देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा मैं रन किया तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते क्रम में ये लगा देगा। जैसे भी आप कुछ भी उल्टी सीधी यहाँ पे गिनती लिखी रहेगी तो वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं एक और करके दिखाता हूँ, जैसे 1 3
अब जैसे यहाँ पे 1 3 6 4 5 67 लिखा है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो शॉर्ट फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले 1 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 से बड़ा क्या है 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 67 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट हो जाता है, ये देखिए 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 67 आया, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब सेकंड है हमारा रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन में क्या होता है, लिस्ट को सीधा ये उल्टा कर देगा, मतलब कि जिस तरह ये लिस्ट लिखी है इसी को ये उल्टा कर देगा। मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा 67, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब ये लिस्ट को उल्टा कर देता है। देखिए वही सेम तरीका है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, रिवर्स फंक्शन यूज़ करना, रिवर्स लिखेंगे, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दिया यहाँ हमने, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। रन करेंगे तो देखिए ये हमारी लिस्ट उल्टी हो जाएगी। ये देखिए 67 5 4 6 3 1, जो भी यहाँ लिखा है ये इसका उल्टा हो गया, ये हमारा रिवर्स फंक्शन हो गया। अब थर्ड है हमारा अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन में क्या होता है, जैसे ये लिस्ट हमारी दी गई है, तो मान लीजिए ये लास्ट हमारा 67 है, 67 के बाद हमें एक चीज़ और ऐड करना है, एक नंबर और ऐड करना है, तब हम अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। देखिए वेरिएबल का नाम लिखे, डॉट लिखे, अपेंड अपेंड हमने यहाँ पे लिख दिया, और ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ पे लगा दिया। अब जो भी हमें लास्ट में ऐड करना है वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए 67 के बाद हमें 20 ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 20 लिख दिए। अब यहाँ 67 के आगे 20 भी ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए रन किया हमने, नीचे देखिए 67 के बाद हमारा 20 प्रिंट हो गया। अब इस जितनी बार आप अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे उतनी बार ये नंबर ऐड होता चला जाएगा। एक बार और यूज़ कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम लिखा, अपेंड लिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब हमें चाहिए 20, हमने ऐड करा दिया, अब 20 के आगे हमें एक और नंबर ऐड करना है, मान लीजिए हमें ऐड करना है 50। तो हमारा 67 के बाद 20 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा। देखिए हमने रन किया तो देखिए 67 के बाद 20 भी आ गया, 50 भी आ गया। जितनी बार अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे उतनी बार नंबर ऐड होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में क्या होता है, जिस भी आपको वैल्यू को हटाना है उसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे तो वो हट जाएगा। मान लीजिए आपको 6 को हटाना है, 6 वैल्यू जो है लिस्ट के अंदर ये हमें हटाना है, तो 6 वैल्यू की जो इंडेक्स नंबर है ये हम पॉप के अंदर डाल देंगे, तो ये हमारा 6 लिस्ट से हट जाएगा। देखिए कैसे, वेरिएबल का नाम लिखे, डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करना है, पॉप लिखे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब हमें मान लीजिए 6 को हटाना है लिस्ट के अंदर से, तो 6 का हमें इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है, 6 का हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे हम पॉप ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दिए, तो हमारा ये इंडेक्स नंबर 2 हो गया। मतलब कि पॉप कर दो, मतलब जो 2 नंबर इंडेक्स पे है वो हमारा हट जाएगा। देखिए हम रन किए, सॉरी मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता हूँ। अब हमारा जो सेकंड इंडेक्स पे नंबर है वो हट जाएगा, मतलब सेकंड इंडेक्स पे हमारा 6 नंबर है तो ये हट जाएगा। देखिए रन किया हमने, 1 आ गया, 3 आ गया, 6 हमारा हट गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 67 आ गया। अब मान लीजिए आपको 67 हटाना है, तो 67 का जो इंडेक्स नंबर है वो आप डालिए, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 67 का इंडेक्स नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे 5 डाल दिए, तो हमारा ये 67 वैल्यू हट जाएगी लिस्ट के अंदर से। रन किया हमने, ये देखिए 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 67 हमारा हट गया। तो पॉप फंक्शन में ये होता है, जिस भी आप इंडेक्स नंबर डालेंगे वो इंडेक्स नंबर की वैल्यू हट जाएगी। अब अगला है हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन में भी वैल्यू हटती है, लेकिन इसमें इंडेक्स नंबर नहीं डालना पड़ता, इसमें सीधा जो वैल्यू हटाना है उसको आप डाल दीजिए। देखिए वेरिएबल का नाम लिखा हमने, डॉट लगाया, रिमूव फंक्शन यूज़ करना, रिमूव लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब जो भी वैल्यू को आप हटाना है वो सीधा आप वैल्यू लिख दीजिए। इंडेक्स नंबर हमें पॉप में लिखना पड़ता था, रिमूव फंक्शन में हमें सीधा जो वैल्यू हटाना है वो लिख दीजिए। मान लीजिए हमें 5 हटाना है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, तब लिस्ट के अंदर से हमारा 5 हट जाएगा। देखिए हमने रन किया, नीचे देखिए, सॉरी मैं प्रिंट करना भूल जा रहा हूँ बार बार। अब ये देखिए 5 जो वैल्यू है हमारी हट जाएगी लिस्ट से। 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 हमारा हट गया, 67 आ गया। अब मान लीजिए हमें 67 हटाना है लिस्ट से, तो 67 हम यहाँ पे सीधा डाल देंगे। रन किया हमने, ये देखिए हमारा 67 गायब हो गया।
तो रिमूव फंक्शन में यही होता है, जो लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू को आपको हटाना है वो रिमूव फंक्शन के अंदर आप वैल्यू को लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा जो सबसे लास्ट है वो क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन में क्या होता है, अगर आपको पूरी लिस्ट को खाली करना है तब आप क्लियर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए वेरिएबल का नाम लिखा हमने ए, यहाँ पे क्लियर लिख दिया, क्लियर लिख दिया और ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा दिया। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी साफ हो जाएंगी। मतलब क्लियर का मतलब ही होता है कि साफ कर देना, मतलब लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो हट जाएगी और खाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखिए हमने रन किया, नीचे खाली लिस्ट आ गई। क्लियर फंक्शन का मतलब होता है लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको सबको खाली करके एक एम्प्टी लिस्ट बना दो। तो यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गई। तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।